बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी आलू के रोल की रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये इतने मज़े के और इतने टेस्टफुल बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे और एक बार इसको खाने के बाद इंशाल्लाह आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, करना आपने है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास है 5 से 6 अदद आलू। इसको मैंने उबाल कर छील लिया था और इस तरीके से दरदरा करके इसको पीस लेना है, ठीक है। बिल्कुल हलवा जैसे नहीं पीसना इसको, ठीक है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के इसमें नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास 3 से 4 अदद बिल्कुल बारीक चॉप हरी मिर्च है, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगा। और उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो गाजरे भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक चॉप थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको स्टे देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक छोटी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो आलू मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार यहाँ पर हमारे आलू का मसाला तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी पकाई की है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको फ्लेम से नीचे उतार लेते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बॉल में 2 से 3 कप तक आटा ऐड कर देंगे, जो नॉर्मल रेगुलर यूज़ करते हैं हम घरों में। उसके बाद इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से एक अंडा ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद अब इसमें 1/2 टीस्पून तक नमक ऐड कर देंगे, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर एक अहम बात कि पानी कितना ऐड करना है। यहाँ पर मैं आटे को गूंदने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं जैसे डोसे के लिए आटे को तैयार किया जाता है वैसे ही मैं आज इस आटे को तैयार करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब इस तरीके से टेक्सचर आया तो इसके बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तवे को फ्लेम पर रख देना है और ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाना है ताकि जब हम इसमें रोटी पकाएं तो वो जले ना, ठीक है। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद ऊपर से जो आटा हमने तैयार किया था वो 2 बड़े साइज़ के चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इस तरीके से इसको गोल शेप दे देना ताकि ये एक परफेक्ट तरीके से पक जाए, ठीक है। एक परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो सके, ठीक है। तो एक साइड से मैं इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसको पलट देना है और माशाल्लाह ये देख ले कितना खूबसूरत कलर आया हमारी रोटी का। तो मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पका लेते हैं और उसके बाद इसको तवे से नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए दूसरी साइड से भी हमारी रोटी तैयार है। तो अब इसको फ्लेम से नीचे उतार लेते हैं और बाकी की रोटियां तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से ऊपर आटा ऐड करेंगे, नीचे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ये जले ना, और इस तरीके से इसको गोल शेप दे देना, ठीक है। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत तरीके से हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से सारी रोटियां तैयार कर लेनी है। तो अब मैं इसकी मेन टेक्निक की तरफ चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से जो आलू का मसाला हमने तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप जितना चाहे उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। तो आलू ऐड करने के बाद अब इसको फोल्ड कर लेना है और बीच से कट लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए जी, ये देख ले माशाल्लाह से हमारी रोल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। दोस्तों ये इतने मज़े के, इतने जूसी और इतने टेस्टफुल बनेंगे, जब आप इसको एक बार खाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसमें यह टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।